औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरा नाम रॉय मोहम्मद शुएब है। मैं एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ। आज की इस वीडियो बनाने का मकसद पाकिस्तान सिटीज़न पोर्टल पे जनाब मोहतरम वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को कुछ हक़ाइक़ बताना थे, और इसके साथ साथ मैं वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब को, IG सिंध, DIG, SSP और मुतल्लिका SHO को भी डेडिकेट करता हूँ। मैं पिछले 7 सालों से कोई पाकिस्तान के अंदर फंसा हुआ हूँ और मुतअद्दिद जगहों पर 2016 से लेके आज तक एप्लीकेशंस अरसाल करता आ रहा हूँ। जो भी हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, पॉइंट आउट कर रहा हूँ कि जी ये तमाम इश्यूज़ हैं, फोर्जरी के इश्यूज़ हैं, इसमें लाइफ थ्रेट्स इसमें मौजूद हैं, इसमें हरेसमेंट के इश्यूज़ मौजूद हैं, मेरी प्रॉपर्टी है जिस पे कब्ज़ा करने की कोशिश की जा रही है। इस वक्त बेसिकली मेरा इशू इस वक्त पहला इशू एक कार थेफ्ट के हवाले से है, जो कि रिलेट करता है इन लैंड माफिया के साथ। आज हम सिर्फ और सिर्फ उस कार थेफ्ट वाले इशू के ऊपर तमाम के तमाम चीज़ें मुतल्लिका इदारों को भी बताएंगे, और इसके साथ साथ जैसा कि बहुत सारी मेरे साथ इस वक्त इश्यूज़ चल रहे हैं मेरी जान के हवाले से, जान और माल दोनों के हवाले से, वो इस वक्त रिस्क के अंदर है। पिछले 7 सालों से मैं यहाँ पे स्टक हूँ। ये तमाम सूरत हाल के अंदर मैं एक एक इशू जो है उसको मंजर आम पर लेके आना चाहता हूँ और अथॉरिटीज़ को बताना चाहता हूँ। फ़िलहाल मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है कि ये मैं कोई सोशल मीडिया के लिए या यूट्यूब किसी चैनल के लिए ये बनाया जा रहा है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ हमारे जो इदारे हैं, हमारे अगर ज़रूरत पड़ती है तो हमारे इस मुल्क के जो लोग हैं उनको बताने के लिए कि यहाँ पे होता क्या है। हमारे यहाँ इंसाफ मांगने वाले को ही उठा के जेल में डाल दिया जाता है, और ये बात आज प्रूफ हो रही है। इस बात के अंदेशे में इससे पहले पाकिस्तान सिटीज़न पोर्टल के ऊपर ये 86 दरखास्तों के अंदर ये मेंशन कर चुका हूँ कि ये तमाम की तमाम सूरत हाल है। एक FIR है जिसका नंबर है 288/21। मेरी एक गाड़ी चोरी के हवाले से है, जो कि लैंड माफिया के बंदे हैं, जो मेरे घर में पहले आके बैठते रहे। ठीक है, मेरे प्रॉपर्टी का मैटर एक सॉल्व कराने के लिए, मेरा बच्चा बीमार है जिसकी वजह से मैं इन पे ट्रस्ट कर गया। इनमें एक बंदा मेरा दूर का रिलेटिव भी है। हालांकि अगर नॉर्मल पोजीशन के अंदर मैं होता तो मैं शायद कभी उनको बिठाता भी नहीं अपने साथ। थोड़े से क्या बहुत ज़्यादा दूसरे ट्रैक पर चलने वाले लोग हैं, लेकिन एक बीमार बाप का बाप, उसके ऊपर ट्रस्ट करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि वो अकेला ये तमाम के तमाम यहाँ के जो भी मैटर्स हैं, जो करप्शन है, जिनकी वजहों से इंसान को यहाँ पे रोक दिया जाता है, किसी भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी को, तो उसकी वजह से मैंने उनको अपने साथ इंटर किया। बहरहाल आखिर के अंदर हुआ क्या कि वो गाड़ी भी लेके भाग गए, चोरी कर ली उन्होंने। 15/4/2021 को मैंने एप्लीकेशन लॉन्च करी PS कोरंगी 4 में, और बड़ी मुश्किल से वो FIR लॉन्च हुई। मैं अपनी FIR खुद अपने हाथ से बना के लेके गया, लेकिन वो काटी नहीं गई। काटी अपनी मर्ज़ी से, जो वहाँ पर ड्यूटी अफसर बैठे हुए थे उन्होंने काटी, पैसे भी मांगे, उनको 1000 रुपये दिए भी। ठीक है, और ये तमाम की तमाम बातें जो भी मैं कह रहा हूँ, मैं हल्फिया तौर पे कह रहा हूँ, मैं इसमें कोई झूठ शामिल नहीं कर रहा। जिस तरीके से मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि चाहे वो एप्लीकेशंस का मामला हो, एक अजीब ही सूरत हाल दिखाई दे रही है। एक एप्लीकेशन प्राइम मिनिस्टर के पास से घूमती है, वो वज़ीर आला के पास आती है, वज़ीर आला के पास से वो घूम के IG के पास आती है, IG से DIG से SSP, और SSP से SHO, और SHO साहब जो है वो रब्ता करने की
बल्कि उनसे जब रब्ता किया जाता है तब भी वो अवेलेबल नहीं होते, ना ही उनको ये ख्याल आता है कि किसी इंपॉर्टेंट इश्यूज़ के अंदर किसी इंसान की जान को, माल को, किसी भी चीज़ को ख़तरा है, तो कम से कम उनके पास एक कॉल, वो कॉल ही कर सकते हैं हमें। जबकि उनकी नॉलेज में भी है ये सारी की सारी सूरत हाल के वज़ीर आज़म इमरान खान के पास से ये तमाम की तमाम डायरेक्टली एप्लीकेशंस घूमती-घूमती इनके पास आ चुकी हैं, लेकिन कोई राब्ता नहीं है। खैर, मैं एफआईआर का नंबर सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा, 288/21 है, जिसमें इन्होंने ज़ुबानी मुद्दई बनाई मैंने ये वाली थी एफआईआर, ये बना के मैं लेके गया था, लेकिन जो कट कर आई है वो ये वाली एफआईआर है। इसको मैं अब इसका नंबर है 288/21, जिसके अंदर ये बताया गया, इन्होंने जो अपने हिसाब से काटी कि मैं दूध लेने के लिए गया, बिल्कुल ऐसा ही था, और वो उन्होंने मेरी अलमारी के ऊपर से गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स वगैरह उठा के ले गए और गाड़ी मेरे से मांग के ले गए। 4-5 दिन के बाद जब मैं उनसे, काफ़ी दिनों के बाद मैं उनसे पूछता रहा, कोई हफ्ता भी हो सकता है, 4-5 दिन भी हो सकते हैं, मैं एक्यूरेट डेट्स के हवाले से नहीं हूँ। जब मुझे पता चला कि यार ये गाड़ी किसी भी तरीके से वापस नहीं कर रहे हैं प्यार मोहब्बत से, तो फिर मैंने उनको 15 का बताया कि जी मैं 15 पे कॉल करूँगा और पुलिस एफआईआर वगैरह लॉन्च करूँगा आपके अगेंस्ट में, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने फिर एप्लीकेशन जमा कराई, 15/4/2020 को एप्लीकेशन ये मैंने लॉन्च कराई थी, ठीक है, जिसकी ये तारीख यहाँ पर डली हुई है, और एफआईआर होती है 8/6/2021 को, यानी कि पूरे के पूरे तकरीबन 2 माह के बाद। अब सवाल ये है कि एफआईआर इतना लेट क्यों हुई कि जो लोग जिन्होंने ये कार्रवाई की थी उन्होंने गाड़ी उठा के भेज दी, फाइल उनके पास थी, उनके पास तमाम के तमाम कागजात उनके पास मौजूद थे, गाड़ी उनके पास पहले से मौजूद थी, कानूनी तौर पर मैं पुलिस को इन्फॉर्म कर सकता था, जो कि एप्लीकेशंस मेरे पास मौजूद हैं। अब सवाल इतना है कि एप्लीकेशन जमा कराने के बाद एफआईआर अगर लेट कट रही है तो इसमें मेरा कसूर क्या है वो बता दें। दूसरी चीज़, मैंने जो बात कही कि यहाँ पर हमारा जो निज़ाम है, शायद वो इस किस्म का मुझे दिखाई दे रहा है कि जो भी इंसाफ मांगने के लिए जाएगा उसी को उठा के अंदर कर देंगे। वो कैसे मैं कह रहा हूँ, वो इस तरीके से कह रहा हूँ कि गाड़ी मेरे घर से चोरी की गई है, मैं मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर पाकिस्तान सिटीज़न पोर्टल के ऊपर एप्लीकेशन लॉन्च कर रहा हूँ। हर एप्लीकेशन का एक ही मेरे पास जवाब है कि जी मैंने गाड़ी नहीं बेची, मैंने कहीं पर साइन भी नहीं किया, मेरे पास से ये लेके भागे हैं, मेरे साथ फिर ये इसके अलावा दूसरे इश्यूज, मेरे घर के ऊपर डकैती इन्होंने डलवा दी, इनके बहुत सारे मैसेजेस मेरे पास मौजूद हैं जो कि मुझे थ्रेट्स दी जा रही हैं। मेरे घर के अंदर सर्वेंट रहती थी, वो सर्वेंट घर का काम छोड़ के भाग गई है, रात के 3 बजे आके उसको हरेस किया जा रहा है। मैं खुद बताते खुद अपने घर के अंदर रहते रहते दूसरे एक किराए का घर मैंने लिया हुआ है जहां पर मैं रहाइश पजीर हूँ। ये सारी सूरत हाल के अंदर होता क्या है, यहाँ पर होता यह है कि उस शख्स की जमानत हो जाती है। एक और एफआईआर है जिसका नंबर है 693/19, ज़िशान नामी शख्स की एफआईआर है। अच्छा, इनके साथ भी यही सीन हुआ है, इसी तरीके से धोखे से उनसे गाड़ी मंगाई गई है, फाइल मंगाई गई है, चेकिंग करने के बहाने वो गाड़ी में बैठ के उस बंदे का फ़ोन भी, iPhone 8 भी लेके भाग गए, गाड़ी भी लेके भाग गए, प्लस बेल करा के वो उस केस के अंदर भी बैठे हुए। दूसरी ये जो एफआईआर अभी आपको मैंने दिखाई 288/21, इसके अंदर भी बेल करा के बैठे हुए हैं, और पुलिस हमारी ये कहती है कि जी केस पुलिस ने हमारी बी क्लास कर दिया है। अब एक मुख्तसर सा एक सवाल है, अगर किसी को भी वो बात समझ में आ रही है तो खुदारा मुझे बताएं कि एक शख्स जो साइन नहीं करता गाड़ी कैसे ट्रांसफर हो जाती है, कैसे हो सकती है। और एसएसपी के साहब के जो स्टेटमेंट्स हैं जो मैंने पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल पे पढ़े कि जी वो तो मेरे दोस्त थे, मेरे घर पर आते थे, मैंने उनको उनके शोरूम पे ले जाके गाड़ी बेची है। अगर गाड़ी बेची है तो फिर साइन भी किया होगा, और अगर साइन किया है तो वो मुझे प्रूफ करा दें, उसका फॉरेंसिक करवा लें। दुनिया 21वीं सदी चल रही है, मकसद उसके
कोई भी एक्यूज पर्सन है, आप उसके कहने पे जी वो तो आपके दोस्त हैं और ऐसा है वैसा है, लिहाजा गाड़ी आपने बेची है। जबकि मैं कह रहा हूँ कि मैंने गाड़ी नहीं बेची है। ये वो बंदे हैं, ये पूरा का पूरा मेरा घर खाने के लिए आए थे, 4 करोड़ रुपए का। ये तो गाड़ी लेके भागे हैं ये लोग। ये लैंड माफिया के साथ मिले हुए हैं। मैं बार बार चिख चिख के पिछली 86 एप्लीकेशंस के अंदर अपना मैसेज कन्वे करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं पाकिस्तान के अंदर जर्नलिज्म से भी मेरा ताल्लुक रहा। मैं आरिफ अलवी साहब का भी इंटरव्यू कर चुका हूँ। मैं अपनी मजीद डिटेल, मेरा ख्याल है कि हमारे प्रोग्राम 10 मिनट से ज़्यादा का अगर मैं कोई इस पर वो करता हूँ तो ये आगे ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा। इसका बकिया कोई भी सवाल हो, लेकिन वो आप मेरे से पूछ सकते हैं, जो भी इदारे हैं। लेकिन मैं समझने से कासिर हूँ कि बी क्लास कर देने का मकसद ये नहीं कि मैंने FIR कटवाई थी। मैंने ये कहा था कि जी मेरी गाड़ी चोरी हुई है। अब मतलब रियासत के जो हमारे इदारे हैं वो ये कह रहे हैं कि जी मैंने झूठी FIR कटवाई है, मैंने तो गाड़ी खुद बेची है। जबकि ये टोटल, आप ऐसा कैसे हो सकता है? दो एक बंदे के खिलाफ FIRs मौजूद हैं। मैं कंटिन्यूसली ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इनका CRO निकलवाएं, सेंट्रल रिकॉर्ड चेक करें। इनकी बहुत सारी FIRs हैं, एक नहीं है, 2 तो मैं आपको प्रेजेंट करके दे रहा हूँ। एक मेरे साथ इंसिडेंट हुआ है, इसलिए दूसरे का मुझे मेरी नॉलेज के अंदर आई ये बात। वो मैंने थाने के अंदर भी इन्फॉर्म किया, वो मैंने पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल पे भी इन्फॉर्म कर चुका हूँ, वो IG सिंध को भी कर चुका हूँ, वो SSP के पास भी रिकॉर्ड मौजूद है, वो थाने के अंदर भी मौजूद है। इन सब चीज़ों के बावजूद एक शख्स की जमानत कबल गिरफ्तारी की बेल जो है वो ग्रांट हो जाती है। फिर उसके बाद जब हम अदालत जाते हैं तो अदालत में जज साहब हमें सुने बगैर उसको उसकी कंफर्म कर देते हैं बेल। जबकि 2 इंसिडेंट जो हमारी नॉलेज के अंदर है, मैं 2 FIR वहां पे लेके पहुंचता हूँ तो पता चलता है कि जज साहब ने तो बेल ही ग्रांट कर दी, उन्होंने तो पूछा ही नहीं। तो ये बेसिकली मेन इशू है कि इस मुल्क के अंदर अब बी क्लास कर देने का मकसद दूसरा ये है कि मैं, यानी कि मुझे जेल चले जाना चाहिए, क्योंकि ना तो पुलिस की गलती है ना वो चोर हैं। ठीक है, पाकिस्तान जिंदाबाद। क्या कह सकता हूँ, अल्लाह ने के बाद दूसरे प्रोग्राम के अंदर इंशाल्लाह ताला अगर इस हवाले से कोई भी सवालात हों तो जो भी हमारी अथॉरिटीज़ हैं वो मुझसे रब्ता कर सकती हैं। इसके अलावा मैं अपने दोस्त अहबाबों के पास ये तमाम के तमाम अपने वीडियो पैगाम छोड़ रहा हूँ कि अगर कोई भी मेरी जान और माल को नुकसान पहुँचते हैं तो ये तमाम की तमाम वीडियोज़ सोशल मीडिया के ऊपर डाल दी जाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ने के बाद। पाकिस्तान जिंदाबाद।